याद रखिए, हम लोग बहुत शिव चर्चा में चले हैं, बहुत चले हैं, और देखिए शिव चर्चा अब करने का मन नहीं करता। हमारी पत्नी ढकेल ढकेल कर कर दियो चर्चा, क्या चर्चा करें, ये चर्चा से केकरो फायदा हो नहीं रहा है। हम कठिन विद्यार्थी पढ़ाइए जब विद्यार्थी कलेक्टर इंजीनियर नहीं बनते, अब बुझलो आदमी जब बेबूझ होते। देखिए हम लोग जब जिस समय मोनू जी आते थे तो हमको मंच संचालन का काम दिया जाता था, तो हम पूछ लेते थे कि वो बात बता दू, 5000 आदमी जुटल है, सबके चर्चा भजन करवा लगवे, तो जकरा दिली जकरा बोलिए जकर चर्चा भजन नहीं होते तो केना होते से बता दियो। तो बुद्धि सिखा देते थे कि मंच पर आप बैठल रहिएगा, और जे पुर्जा देगा न केकरो घुराइएगा नहीं, सबको रख ले जाइएगा, देना किसी को नहीं है, केकरा केकरा चर्चा देना हो पहले आपको लिख के दे दिए। कहीं कहीं पर हमने देखा है कि जे आयोजक घर का आदमी है, जो बोरा बिछाया है, जो आपको चाय पिलाया है, लोग ओकरे चर्चा नहीं देता। अगर चर्चा देता भी है सब उठ के चल जेते, के चर्चा सुनते से बताइए, ये ज्ञान कहां से थे? भोला बाबा यहाँ से खुद सोचना पड़ेगा। कहीं अभी चलिए हमारे साथ चर्चा में, जानती है जिद करके कहेगी कि भैया यार चर्चा होते रहते, पहले वहां चर्चा दे दियो, नहीं तो डेरिया डेरिया जकरा जकरा दबे सब उठ उठ के चल देते थे सुनते चर्चा के। आपको ज्ञान की जरूरत होगी तब ना आप चर्चा सुनिएगा। आदमी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, अब भजन में कहेगा हमर ज्ञान के मोटरी भोला बाबा कन्या नुकैने छे, बताइए तो भोला बाबा ज्ञान के मोटरी नुकाना होता। हरिंदर भैया अपने सब कुछ पा गलखिन तो कथी नहीं बात का प्रचार प्रसार। देखिए शिव चर्चा में सार्थ है, जा आप किसी को नहीं पढ़ाइएगा, महादेव आपको नहीं पढ़ाएगा। आप देखिए अभी बहुत सारे हम लोगों के साथ जो गुरु भाई चलते थे, गरीब दा के साथ हम चले हैं, अशोक जी, भारती जी, अरुण शर्मा बसही, उत्तम भाई मालपुर, शिव चर्चा से जुड़े तो खैनी खाना छोड़ दिए, सिगरेट पीना छोड़ दिए, दारू शराब पीना छोड़ दिए, मांस मछली खाना छोड़ दिए, झूठ बोलना छोड़ दिए, इधर उधर करना छोड़ दिए। जरूरत हमारे पड़ोसी लोग हैं, पूछिए हमको नहीं काम रहता है, हम कहीं जाते नहीं जाते। क्यों? हम जब ये किसी के नजदीक जाएंगे तो ओकर भाषा में हमको बोलना, चाय दुकान पर जाएंगे तो चाय दुकान वाला खिस्सा करना पड़ेगा, हमारा पटरी नहीं खाएगा, उसको हम साधु महात्मा आदमी है, हमको साधुए से मिलेंगे तो बतियाएंगे, नहीं तो नहीं बतियाएंगे। साहेब हरिंदर भैया कहे हुए थे कि अगर आपका अनमोल ज्ञान है, आप ज्ञान सीख लिए, अब मूर्ख के नजदीक बैठिएगा तो जुए की जीत बुरी, मूर्ख की प्रीत बुरी, बुरे संग बैठ चैन भागे ही भागे, और काजल की कोठरी में कैसो जतन करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। आप खूब ज्ञानी हो गए हैं, अब बुर्बक लगुन बैठी। आदमी प्रैक्टिकल करके बताया, एगो आदमी की टीवी पकड़ने रहे, बूढ़ा आदमी, अब जैसे 5 गो आदमी कहीं जुट जाता, हमरे दूरा पर हो या कोनो जगह हो, 5 गो महिला खड़ा हो के बतिया, जब भी आवे न तो सबके टीवी के खिस्सा कहे, ओह ब्लॉक गलिए न तो खेखार में खून आवे रहे से हो बात कहलिए, दम फूला लगे छे से हो कहलिए, आरो कोनो खिस्सा ने खाली टीवी के बीमारी वाला खिस्सा कहे। ओकर खिस्सा सुनते सुनते वो बढ़िया आदमी के एक दिन क्या हुआ, खेखार में तनी खून आ गया, ऐसे भी आता है, कोनो बड़का बात नहीं है। आब ओकरा शंका पकड़ लिया कि हमरो न तो टीवी धो लेलक हन की। गलत आदमी के संगत में बैठिएगा तो जो बीमारी नहीं है वो भी बीमारी पट जाएगा, आप लिखा लीजिए हमसे। और देखिए तो जाकर के डॉक्टर से चेक कराया, डॉक्टर कहा जा महाराज के कहा है आपको टीवी है, आपको टीवी है नहीं है, ऐसी कभी काल। और दूसरी बात आपको बता देते हैं, आप बढ़िया आदमी हैं, सास पुतोह में बहुत प्रेम आपको है, ऐसा चंडाल आदमी लगन बैठते हैं हरदम पुतोह को बुराइये करता है, की कहिए हमारे पुतोह चार चोरा के बेच ललके। अब आपका भी कान खड़ा हो जाएगा कि बाप रे हमें भर दिन नहीं रहे थे, कहीं हम लोग तो ने तो चार चोर बैठे थे, संगत में बैठे आपको चोर बना दिया। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, अब बांस फांस मिश्री एक साथ। अगर बढ़िया हम ज्ञान बढ़िया अगर हमको महादेव दिए होगा
तो डिबिया बार के खोज के हमरे नजदीक आएगा लोग ज्ञान लेने के लिए। दो तरह का डॉक्टर होता है। एगो डॉक्टर होता है झोला छाप जो गाँव गाँव बउआता है, एगो डॉक्टर समस्तीपुर बेगूसराय में बैठल है, आपको कहने नहीं आता है, जरूरी पड़ता है तो जाते हैं, 500 रुपया फीस दीजिए, आप बैठ दिन लाइन में खड़ा रहिए, सांझ में 5 बजे सांझ में नंबर आएगा, दिखाना है दिखाइए, नहीं तो जाइए। क्यों? तैयो ओकरा मार पड़ता है, रात होते लेकिन देखे जरूरी है। तो ज्ञान से आप किसी को अपना तरफ खींचिएगा कि ओकरे ज्ञान में चले जाइएगा, सो बताइए। इसका मतलब आपको अपना ज्ञान का सबूर नहीं है। हमारा जो कोई जो है अभी दिन है, हमको कोई कहे अभी रात है, तो कैसे मान लेंगे, सो बताइए। पहले बात को दरियाफ्त करेंगे। साहेब हरिंदर भैया बहुत कुछ बता करके गए, चारों आना भाई भैया के बात को लोग आदमी नहीं अमल में करता। अगर चारों आना अमल करता तो क्या से क्या हो जाता। सबसे पहले हमको कौन काम करना है, इस काम को पहले समझ लीजिए, और तब काम करने के लिए चलिए। ब्याह घड़ी अगर श्राद्ध वाला गीत गाने लगिएगा, खराब लगेगा? श्राद्ध घड़ी अगर ब्याह वाला गीत गाने लगिएगा, खराब लगेगा? तो ज्ञान पहले ये ज्ञान ले लेंगे कि हमको जो काम मिला है, ये काम हमसे होगा कि नहीं। अगर काम नहीं होगा, हम खूब घूम रहे हैं, हम खूब जा रहे हैं। एक बात याद रहे, समस्तीपुर जूट मिल में कई लोगों को कई बार ले गए हैं चर्चा में। वो कहीं भी चर्चा लेता है तो ओकरा पास भजन गाने वाला आदमी है, हारमोनियम नाल बजाने वाला आदमी है, लेकिन चर्चा करने वाला आदमी नहीं है। हमरा से पूछ लेता है कि फलना गांव में चर्चा गछे छिए से चलबे अहाँ? क्यों? उसका कहना है कि हयो हमरा के कोई गांव में जेबे या कोई जो सवाल पूछते। एक बात बताई, हमारी दीदी को अभी हमने कहा, ये लगा कि 2 दिन इनका सुने, हम तो अपन आदमी है, हम तो आपका बेटा भतीजा, लेकिन दूसर गांव में जाइएगा बुर्बक बना देगा आदमी। इसलिए हर एक चीज को हर भोला जागरण हर चीज की कसौटी होती है। आप एक चीज देखिए, बहुत सारी चीज है, हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हर भोला नाम संकीर्तन होता, तब जागरण भजन होता, कीर्तन होता है, तब क्या होता है? सबसे पहले गणेश वंदना होता है। क्यों? गणेश जी को महादेव जी स्वयं आशीर्वाद दिए हुए हैं कि दुनिया में कोनो पूजा पाठ शुरू होते तो सबसे पहले गणेश का पूजा होते। सत्यनारायण भगवान की भी पूजा होती है, पहले कलशा पूजा होता है, गणेश की पूजा होता है। ये बात महादेव अलाउ किए हुए हैं। एक बात देख, साहेब हरिंदर भैया नहीं कहे हैं, लेकिन किसी भी मंच पर जाते हैं तो सबसे पहले मोने मोन गणेश जी को प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? महादेव जिसको हम गुरु बनाए हैं, गुरुए ऑर्डर किया है कि देख हमारे बेटा के पहले पूजा हो चाहिए, किया तो नादानी में एकरा मार दिलिए रहे, सब देवता पितर पे पुनिया लाइ दल के जी। मैया पार्वती कहलखिन कि हमर बेटा दुनिया में नहीं जीते तो हमहू हमें जी के तब की करबे। तो महादेव कहलखिन ठीक है, भोरे भोर जाओ, अब पहले जिसका गर्दन मिले उसका गर्दन काट करके ला। भोरे भोर हाथी भेंट गए, हाथी के बच्चा, हाथी के गर्दन काट, गणेश जी के गर्दन हाथी छन मुड़ी नहीं। और देखिए, जब महादेव अपना ससुर को मार दिए थे, राजा दक्ष को, सब देवता पितर मिल करके कहा दक्ष राजा मर जेथिन तभी सृष्टि के ना चलते, देवता सबके संचालन के करते। कहलखिन एकरा जियत तो करबे, लेकिन सब दिन एकरा देख के लोग हंसबे करते, ऐसा काम करबे। तो महादेव के माया, महादेव कहलखिन की से क्या काम करो, सबसे पहले जिसका गर्दन मिले उसका गर्दन ला करके इसको जोड़ेंगे। तो भोरे भोर बोतू को गर्दन मिल गए। मैया पार्वती सब दिन कहे छथिन, खिसलावे छथिन महादेव कि बड़ा बहुत तोहर बात फुचुर फुचुर करके खेल कर न, तो जे तो जल चढ़ेला के बाद लोग मुंह बजबे छे। तो मैया पार्वती जी को बड़ा तकलीफ बुझाई छे जे हमरा बाप के बोतू बना देलक। बहुत ज्यादा अभिमानी था, बहुत ज्यादा घमंडी था, सब देवता पितर के न्योता दे दिया, लेकिन महादेव को न्योता नहीं दिया। महादेव ऐसा फेरा लगे कि जिंदगी भर में बोतू को गर्दन लेकर घुमल गुरु। याद रहे
देखिए साहेब हरिंदर भैया जिंदा थे तो कहा करते थे शिव चर्चा दो धारी तलवार है, जना ब्लेड में दोनों तरफ धार हो, बढ़िया से दाढ़ी बनेबे तो चेहरा साफ हो जाते, नहीं तनिको सांसी पर चल गए तो प्राण लो लेते। शिव चर्चा बहुत खराब चीज है, जितना बुझते हैं बढ़िया, बहुत खराब चीज है। इसके चंगुल में जो फंस जाता है, हम लोग शिव चर्चा के चंगुल में फंस गए। यह कथा है कि कोई वर्जना नहीं है, जो मन होता से खाई है, कैसे जो मन होगा सो खाइएगा। कम से कम जो नहीं शिव चर्चा में जुड़ल है वो आदमी, अगर उसके घर में मांस मछली बनता है तो बुजुर्ग लोग कहता है तोरा कहने हमारे खेबो कहले हमरा गोसाई नहीं पैगा, तोरा के खाए छोट खा। खाते हैं फिर भी भगवान के भक्ति के समय मन में ही विचार आता है। घर को लोग कहता है कि मैं खा लियो, कहा नहीं तू और खेगत खा, हम कल गोसाई नहीं बैठे ना, हम मांस मछली खेबे। या पर्व त्योहार का समय रहता है तो लोग कहता है कि कल नहाए खेते केना है मुर्गा तो घर खाते हैं फिर भी मन भिटा जाएगा। तो याद रहे, देखिए खाना पीना जिसको जो रुचता पचता है खाइए, कोई दिक्कत नहीं। शिव चर्चा में मांस मछली पर रोक नहीं है, लेकिन आज 10 बरस से हम मांस मछली नहीं खाते, परिवार में कोई नहीं। रोक तो नहीं था, साहेब हरिंदर भैया रोक तो नहीं कलखिन। अरे चलती कि महादेव खुद कहलखिन कि मांस मछली गंदा चीज हो, गंदा जगह पर महादेव नहीं बसे छथिन। आ महादेव बसे छथिन हृदय में, तो एकरा मुर्गा मछली दो के जरा गंदा क्या देवे, तो गंदा में भगवान रहती। धीरे 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 आपको अपने आदत लग जाएगा दूर। कोनो रोज दिन मिलने वाला चीज है। एक बात बताइए, उसमें खून रहता है, उसमें मांस रहता है, उस सब चीज को जब आप देखिएगा, हम तो कई बार लोगों को चर्चा में सुनाए हैं, पहले हम भी मांस मुर्गा मछली खाते थे। बेलसंडी तारा में एगो किरण गुरुवहिना है, उसके यहाँ चर्चा में थे। एगो गुरुवहिना कहा कि भैया दुर्गा पूजा का समय था, कहा कि भैया लाबू न से अहाँ के डिक्की चाबी लाबू, अहाँ प्रसादी रख दे। तो हम बुझे जे अच्छा तो होगा, बतासा होगा, हमरा की पता जो खस्सी बैल पर ले मांस लोग जानता था खाते। पन्नी में करके उसको रख दिया और 1 सप्ताह 10 दिन तक हम डिक्की खोलवे नहीं किए, नहीं जरूरी था। बड़का शिव चर्चा करने वाले थे और उसमें रसीद रखे हुए थे। एक गांव में गए रसीद काटने, देखते हैं कहते हैं बाप रे गिल्ला गिल्ला समेत कथी छे। उसको खोल के देखते खड खड पिलुआ उसमें। उसी दिन से कहे बाप रे बाप, आज के बाद इतना न मन भिटक गया उस चीज पर। देखिए महादेव मना नहीं करते हैं, ऐसा न ठोकर महादेव लगा देगा कि अपने सतर्क हो जाइए, नहीं आगे काम नहीं करेगा।